प्रश्न क्या आप जवाब देंगे? मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ वर्ण व्यवस्था पर जो यहाँ पर स्वागत है, हाँ, स्वागत। तो ठीक है, मैं विचार रख रहा हूँ कि आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करेंगे, वर्ण क्या? क्या भगवान ने बँटवारा किया है? वर्ण के विषय में चारों वेदों में केवल एक ऋचा है। स्मृतियों में इसी की चर्चा है और गीता में तो भगवान कृष्ण ने इस पर जोर दिया है। तो देखिए गीता में क्या लिखा है? पहले सभी शास्त्र मौखिक थे। सर्वप्रथम कृष्ण क्या नाम है द्वैपायन जो व्यास जी थे, उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, भोजपत्रों पर लिखा और महर्षि ने चारों वेद और 6 शास्त्र पुराण पता नहीं क्या-क्या चीजें कही जाती हैं कि उन्होंने लिखा। इतना पढ़ने और सुनने पर भी और अगर लोगों को न समझ में आए, तो भाई कुछ तो विचारणीय बात आ ही जाती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किन्वय शास्त्र विस्तरय। गीता को भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने वाले योग्य है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बोला है कि अन्य शास्त्रों के तो विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आप पचड़े में पड़े कि मनुस्मृति में यहाँ लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ ये लिखा है। चलिए हम आपकी बात समझ गए हैं। हम सुनिए, अब आप सुनिए। देखिए आज का जो मेन टॉपिक है, शुरुआत ही मैं अपनी बात की भूमिका भी रखा हूँ महोदय। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट आज की जो डिबेट का सब्जेक्ट है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म से माना जाए या कर्म से माना जाए, इस संबंध में आप अपनी बात रखिए। इस संबंध में मेरा सर्वोच्च शास्त्र गीता है, उसी गीता के आधार पर मैं अपने विचार रखूंगा। और जन्म से है कि कर्म से, गीता कर्म से ही जोड़ देती है। आपने पूर्व जन्म पर आधारित कर दिया। क्या पूरा विश्व में हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसी आधार पर निर्धारित है? पूरे विश्व में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फैले हुए हैं? छोटा सा एक देश, इतने बड़े भारत है, भारत में मुट्ठी भर हिंदू, भगवान ने इतने के लिए क्यों निर्देशित किया है? कैसी बात आप कर रहे हैं? जी आप बताइए ना, जन्म से मानिए कर्म से। नरेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि गीता के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे? जी हाँ जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। हाँ, आपको समय दिया जाएगा, थोड़ी सी मेरी बात सुने। तो जो अभी आपने कुछ बातें कही हैं कि जैसे व्यास जी ने लिखा है, अभी आपने एक बात कही कि व्यास जी ने लिखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यास जी ने कब लिखा है? जो महाभारत की बातें आती हैं कि 5000 साल पहले की, जैसा कि प्रचारित किया गया है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये गीता ही कैसे ऑथेंटिक है 5000 साल पहले की, और कहाँ पे उनने। मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, आप प्लीज डिस्टर्ब न करें। तो ये आपको थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं कि कैसे गीता आज जो आप परोस रहे हैं वही व्यास की बातें हैं या कृष्ण की बातें हैं? इसको भी आपको ऑथेंटिसिटी देनी होगी, फिर हम बात पर आएंगे कि अब उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो आप हमें परोस रहे हैं वही चीज गलत हो। बहुत लोग तो मनुस्मृति को आधार बनाकर चलते हैं। आप गीता हमें दे रहे हैं, तो गीता की थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बताएं। वो अधिक ऑथेंटिक है। मनुस्मृति के ऑथेंटिक होने के क्या आधार है? मनुस्मृति के ऑथेंटिक होने का कारण यह है कि उसको सार्वजनिक तौर पर जो दहन किया गया, बाबा साहब ने जो दहन किया था, वो यही था कि जो भी अस्पृश्य वर्ग था, जो दलित वर्ग बना दिया गया था, वो चीज मनुस्मृति से फॉलो हो रही थी। जो ब्राह्मणों को लाभ मिल रहा था, वो लाभ भी मनुस्मृति के तहत कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा था, और शूद्र वर्ग को या अछूत वर्ग को, अंत्यज वर्ग को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन पर काफी अत्याचार हुए थे। तो ये सिमिलरिटी पूरी तरह से मनुस्मृति में दिखती है, और इसी कारण से बाबा साहब ने भी ये फैसला किया और सार्वजनिक दहन किया गया था। तो ये समाज में प्रैक्टिकल तौर पर दिखा भी था। अब आप कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानते हैं, इट्स ओके, लेकिन अब आप उसकी जगह पे गीता परोस रहे हैं कि गीता में जो कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो साइंस जर्नी महोदय, भाई सुनिए हमारी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले ऑथेंटिसिटी बता दीजिए गीता की, फिर अपनी बात रखिए। गीता की ऑथेंटिक आपके लिए मनुस्मृति ऑथेंटिक है, मेरे लिए गीता ऑथेंटिक है। समझ, अगर आप ये तो एक जिद हो गई कि नहीं मैं मनुस्मृति को ही मानूंगा, घटियापन मनुस्मृति में लिखा हुआ है तो मैं उसी को पकड़ करके लटकूंगा, गीता को नहीं छूंगा। गीता के बाद जाऊंगा तो हमारी हिम्मत नहीं है। आपको मनुस्मृति में खेलने के लिए बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे, बहुत सी सारे चीजें मिल जाएंगे, बहुत से सारे कीचड़ छानने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल हटा दे रहा है। आप क्वेश्चन से भाग रहे हैं,
आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि आप गीता की ऑथेंटिसिटी दे दीजिए, मनुस्मृति हटा दीजिए। हमने मान लिया कि आप मनुस्मृति नहीं मानते, आप उसको हटा दीजिए। आप गीता की ऑथेंटिसिटी दीजिए। तो गीता के ऑथेंटिसिटी पर जो है, उसी गीता पर ही हमारा हिंदुइज्म टिका हुआ है। गीता के ही घर घर में गीता और रामायण है। चलिए आप तथागत जी और नरेश जी मेरी बात सुनिए, अब गीता पे आते हैं अपन, है ना। आपने जो कहा कि व्यास जी ने जो लिखा है गीता को, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कितने समय साइंस जर्नी महोदय, हमारी बात सुनिए। आप जो है ऑथेंटिसिटी पर क्यों भाग रहे हैं? ये आप क्यों ऊपर भाग, आप उसी को चुनौती क्यों नहीं दे रहे? चलिए भाई गीते से समझाइए। अगर आपको वर्ण व्यवस्था पर दिक्कत है तो गीते से आप समझवाइए हमको। हाँ, मैं बताता हूँ इनके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। मनुस्मृति में तमाम घालमेल हैं, कहीं कुछ है, कहीं जो तमाम विरोध, कहीं मांस खाने का विरोध है तो कहीं मांस खाने का समर्थन है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। ऐसी पुस्तक तो इतनी घटिया है, इतनी चीजें हैं, उसको तो तमाम लोग परिभाषित करने में हुए लगे। अभी आचार्य जी आए हैं, ये कह रहे हैं मनुस्मृति में इतने मिलावटें हैं, उतनी मिलावटें हैं। वो तो मिलावटों का ये गठरी लेकर के बैठे हुए हैं और उसको जो है छान रहे हैं आपके सामने कि देखिए ये चीजें गलती है। अरे तो उसको, उस चीज को हटाइए ना, उसको हटाइए, गीता रखिए। गीता सुगीता चलिए गीता पे बात करते हैं। व्यास जी रख रहे हैं, हमें शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है सनातन धर्म का? चलिए गीता पे आते, चलिए गीता पे आते। हाँ तो ठीक है, हम गीता पर हम आ रहे हैं। चलिए ब्रह्म क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रभुभक्तानि। अरे महोदय आप हमारी वैर्गुणः, देखिए ये लिखा हुआ है, परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते हैं। यहाँ पर गीता का 18वें अध्याय का 41वां श्लोक कहता है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते। यानी ब्राह्मण का जन्म से या क्षत्रिय या वैश्य और शूद्र की प्रकृतियां ही अलग होती है, उनके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। आचार्य जी आप गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46 खोलिए। मैं खोल रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। अध्याय 2 का 46 मेरे पास, मैंने खोल लिया, मैं पढ़ रहा हूँ। 46 श्लोक में क्या लिखा है? सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वेदों में कितना प्रयोजन रह जाता है, शूद्र की इसमें बात नहीं आ रही। 46 को मैंने पढ़ लिया है, क्या 47 पढ़ूं? तो सही है। अर्जुन को वो बोलते हैं तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बनने का यहाँ प्रेरणा देते हैं कृष्ण अर्जुन को। यहाँ पर ब्राह्मण बनने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है कि अर्जुन को वेदों से ऊपर उठने वाला ब्राह्मण होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गीता जो है वो वेदों को प्रेफरेंस नहीं देती है, आप ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? हाँ, वेद को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं देने की। हाँ, वेदों का एक सीमा तक ही उपयोग है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तू वेद, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हाँ, वेदों से ऊपर उठ, तू वेदों से ऊपर उठ। ब्राह्मण की ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेद क्या है और यही तुम बन, अर्थात तू ब्राह्मण बन। यही संकेत अर्जुन के लिए है। इसका मतलब कि वर्ण परिवर्तन का विधान गीता में है। अब यही बात को मैं आगे कहना चाहता था और आप लोगों ने थोड़ा सा बीच में रोका। उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को आगे भी कहा है अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कि चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि। अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अध्याय 4 बताइए। अध्याय 4 का 13वां श्लोक। अध्याय 4 का श्लोक नंबर बताएं। 13वां श्लोक। मैं श्लोक को पढ़ देता हूँ पहले, फिर आप अर्थ बताना। मैं पढ़ दे रहा हूँ आचार्य जी, सुनिए। लिखा है कि चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, अर्थात अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अब यहाँ आपके लिए सोचने की बात है कि विचार कीजिए, क्या सृष्टि में सृष्टि का अर्थ केवल भारत होता है? भारत से बाहर भी क्या ये चारों वर्ण हैं? चारों वर्णों को अगर भगवान ने बनाया तो विश्व की अन्य जातियों को किसने पैदा किया? भगवान के कथन का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कृष्ण ने जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को इनने बना दिया है। इन्होंने बना, लेकिन प्रश्न आगे इनने बनाया है, कृष्ण ने बनाया कि
हाँ कि 4 वर्ण का भी परिभाषा आगे देंगे, 4 वर्ण है क्या, ये सीमित अर्थ में आप बताते जाइए ना, आप बताते जाइए, हम चेक कर लेंगे उसको। तो हाँ चतुर्वर्ण्यम सृष्टि, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा, 4 भागों में बांटा? कृष्ण कहते हैं यदि वे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर कर्मों के 4 भागों में बांटा। अब यदि आप कर्म को ये कहाँ लिखा हुआ है गुण के आधार पर? गुण कर्म विभाग से चतुर्वर्ण में से गुण कर्म विभाग से, बस उसी के आगे ही है। यहाँ पे लिखा है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है जी। तो कर्मों कृष्ण के द्वारा ही गुण और कर्म भी रचा गया है, और चारों वर्ण भी। हाँ, चारों वर्ण भी उन्हीं के द्वारा रचा गया है। हाँ, अब मैं जान रहा हूँ कि आप इसको सीमित अर्थों में ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शूद्र का नहीं, मैं सीमित अर्थ में नहीं लूंगा, आप शूद्र का गुण और कर्म बता दीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, अगला श्लोक बता दीजिए। तो मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, तब न आगे बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर वो हम लोग समझ जाएंगे में बांटा। नरेंद्र जी, मैं किताब खोल के बैठा हुआ हूँ, हाँ आप मुझे बताते जाएं कि कहाँ पे है ये। नहीं, अब देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। अभी इन्होंने जो बता दिया ना, गुण कर्म, उसी में अध्याय 4 में 13वां श्लोक गुण कर्म विभाग से, इस श्लोक आप पढ़े, आधा छोड़ दिए। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन जब जरूरत होगा तो हम लोग मांग लेंगे, उससे समय व्यर्थ होगा। आप श्लोक नंबर बता दीजिए। गीता के अध्याय का 18वें अध्याय का 44वें श्लोक में है शूद्र के कर्म और वैश्य के कर्म। देखिए गीता 18वें अध्याय में आएगा, 18वें अध्याय का 44वां श्लोक देखिए। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि आवजम। इसका मतलब ये कि कृषि करना, गो रक्षा करना और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना है। ये अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी के द्वारा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, सत्यानंद जी महाराज, मेरे पास किताब है गीता प्रेस की, मैं एक बार पढ़ देता हूँ अध्याय 18 का 44वां श्लोक, जिसमें शूद्र के कर्म परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम, अध्याय ये 44वां श्लोक है, सेवा करना। बशर्ते आप जो है यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दूसरा चीज समझने लगेंगे। अब जब गीता की दृष्टि भी इस बात को समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि गीता कर्म कहती किसे है, वहां से समझेंगे। अब गीता का कर्म का मतलब यहाँ मोची का काम नहीं हो जाता है। गीता जो है सामान्य जीने खाने व्यवस्था की बात नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है अध्याय 18 के 44 श्लोक में कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो कृष्ण अगर ईश्वर हैं, 4 वर्ण अगर बनाते हैं, तो 4 वर्ण में से चौथे वर्ण को बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कृष्ण कह रहे, तो आप अपने से अर्थ निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने यही कह रहे हैं। नरेंद्र जी, दर्शक सुनेंगे, मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए 1 मिनट। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब ये बताइए, मुझे जो समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? आप मुझे बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ण का तात्पर्य क्या है। वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? हाँ बताइए, क्या कर्म का तात्पर्य क्या है? कर्मों के आधार पर बता। तो गीता में कर्म किसे कहा गया बताइए ना, ये तो बातें। कर्म क्या है और वर्ण क्या है बताइए ना। बताइए। अब गीता अब यहाँ गीता क्या कह रही है? कोई व्यापारी गीता उठाता है तो कहेगा कि व्यवसायत्मिकता बिंद के हम कुरुनंदनम। गीता कहती है कि अपना अपना व्यवसाय करो। छत्री के लिए कहती है कि युद्ध करो। राजनीति की कहती है लाभ के विदेश कपड़ा बेचो। कर्म शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए। कर्म का अर्थ क्या है? गीता कहती है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अन्य तो इस लोक का बंधन मात्र है। तो आप बताइए, जब कर्म तो वहां पर दिया ही नहीं गया कि कर्म है क्या, आप उसको क्यों खींच रहे? नहीं, कर्म वही है कि कर्म का अर्थ गीता में क्या है रहे हैं, और उस कर्म की पराकाष्ठा क्या समझाया गया कि यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब उन्होंने
अब यज्ञ की जो पराकाष्ठा उन्होंने अंत में बताई है, गीता अध्याय 4 के 31वां बात आ गई। भटक रहे हैं नरेंद्र जी, आप संक्षेप में जाना पड़ रहा है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हेलो, आप विषय से भटक रहे हैं मिस्टर। आप ये बताइए कि यहाँ पे श्रीमान नरेंद्र जी, आप जो है ना जन्म से माना जाए, कर्म से माना जाए, वेद और यज्ञ पे पहुंच जा रहे हैं। विषय तो आप खोल रहे हैं, तो फिर आप बात नहीं करेंगे। शूद्र के लिए वह कर्म है ही नहीं। देखिए नरेंद्र जी, यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता ना, सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म नहीं है, तो मैं मान लेता आपकी बात। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि स्वाभाविक कर्म है क्या करना, तो वर्णों की, बाकी अन्य वर्णों की सेवा करना। तो अन्य वर्ण की सेवा करना क्यों लिखा हुआ है? हाँ आपकी बात सुन पा रहे हैं हम। मन, तो कर्म, तो परिचार्यात्मक कर्म शुद्ध्या स्वभावजम, ठीक है। तो मन कर्म वचन से किनकी सेवा में लग जाएं? जब वो साधना किस ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, ठीक है। तो उस कर्म पथ का पहला हिस्सा क्या, ये जो है साधना की एक श्रेणी है। यह जो है सामाजिक संदर्भों में गीता नहीं कही गई है। गीता पूरा आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए चुप रहिए, हमने भांग खाई है इतने सालों से ना। चलिए चुप रहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सूत्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवृत्तानि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सत्यानंद जी। मुझे सुनिए, हे परंतु ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए गए। अब ब्राह्मण का स्वभाव सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये करा में वो करा में, सिर्फ आपने विद्वता का ठेका नहीं लिया है, हमने भी सालों गीता का अध्ययन किया है, विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन किया है, माथे में बाल इतनी किताबें पढ़ी है। चलिए सुनिए, समझिए जरा। समोदमस्तपाशोच्चम शांतिरार्जेवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये इसका अर्थ है, ये इसका श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप, ये अपने प्रभुपाद जी द्वारा। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है और उसका स्वभाव क्या है? शांति प्रियता, आत्म संयमता। तो शूद्र का स्वभाव अलग है, वैश्य का स्वभाव अलग है, शूद्र का स्वभाव अलग है, क्षत्रिय का स्वभाव अलग है। क्षत्रिय का स्वभाव देखिए आप, शौर्यम तेजो धृतिरदाक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर वाद्यस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। जब यहाँ पर गीता के 41वें श्लोक से तो 44 तक, क्या आप देखिए, यहाँ पर 48वें श्लोक तक सारा वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई है कि ब्राह्मण के कर्म कौन से, क्षत्रिय कौन से, वैश्य के कौन से। आप उसमें अलग से निकाल रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं ये है, वो नहीं वो है। यही तो बदमाशी आर्य समाजी लोग करते हैं, वही बदमाशी आप कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि शूद्र का स्वाभाविक कर्म है अन्य वर्णों की सेवा करना। इसको आप जबरदस्ती का खींच रहे थे कि ये नहीं मतलब है, वो नहीं मतलब है। यहाँ पे जब क्लियरली लिख दिया है तो आप क्यों उसको झूठ मूठ कर जस्टिफाई? आप ये मान रहे हैं कि जो लिखा है वो है ही नहीं वो चीज, जो वो लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण बेवकूफ थोड़े थे। अगर उनको ये चीज लिखना होता कि सब वर्णों के कर्म करना नहीं है तो वो अलग ही सेंटेंस लिख देते। वो ऐसा लिखते ही नहीं। वो बोल देते कि शूद्र का कार्य जो है वो अन्य वर्णों की सेवा करना नहीं, उसका भी काम कुछ कृषि है या कुछ पढ़ना लिखना है, इस तरह की बातें लिख देते। ऐसा लिखने की क्या जरूरत है कि सब वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म है? स्वाभाविक कर्म भी बता दिए, क्लियरली लिख दिया सेवा करना। अब उसको कितना खींच कर इधर उधर करेंगे? स्वाभाविक का मतलब था नेचुरल कर्म है, इसके पिछले जन्म और कर्मों से है। महोदय, ऐसा है कि जो अभी ब्राह्मण की जो अभी बताई गई है क्षमता और उसकी योग्यता बताई गई है, तो उस योग्यता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सेवा के माध्यम से उस योग्यता तक पहुंचा जाता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे चुप रहिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन ये मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए आप, कर्म कुर्वन्नान् क्लिप्सम। गीता में कहीं भी वर्ण परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। ये 47वां श्लोक देखिए,
अपने वृत्तिपरक कार्य को करता हुआ, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य क्यों न किया गया हो, अन्य किसी के कार्य को करने से और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। मनुष्य जिस जाति में, जिस कर्म में, जिस स्वभाव में पैदा हुआ है, उसे उसी का कर्म करना चाहिए। गीता कई वर्ण व्यवस्था को परिवर्तन की बात नहीं करती है। गीता ये कहती है कि जो जिस जाति श्लोक में कहा गया है सत्यानंद जी, ये कहा गया है, ये 47वां श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। श्रेयांशो धर्मो धर्मांशु स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नान भूति कृष्णम। और यही श्लोक है, यह प्रकार तीसरे अध्याय में दिया है। तीसरे अध्याय में, मैं गीता का विशेषज्ञ हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी बुला लो आप, तुम्हारा जितना बड़ा विद्वान हो ना। देखिए वो उनके कहने का जो अर्थ निकाल रहे हैं, कहने का नहीं, सब कहने का मालूम है हमें। अपने स्वभाव की क्षमता से उत्पन्न कर्म करना चाहिए, अपने धर्म में रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे साधना की जिस श्रेणी में आप हैं, उसी में अधिकार थोड़ी है। अरे जिस जाति में जो पैदा हुआ, जिस स्वभाव में जो पैदा हुआ है, उसी स्वभाव में रहेगा ना। शूद्र के बारे में लिखा है, शांत रहे प्लीज, शांत रहे। यहाँ पे कहाँ शूद्र का कोई कर्म लिखा हुआ है? नरेंद्र जी आप मुझे बता दीजिए, शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? जो आप बोल रहे हैं कि उसका स्वाभाविक कर्म है, कहाँ लिखा हुआ है? शूद्र की क्षमता, शूद्र का कर्म, सबका कर्म लिखा है। देखिए सबका कर्म लिखा है, क्षत्रिय का भी कर्म लिखा है, वैश्य का भी कर्म लिखा है, लेकिन शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिख रहा है कि सभी वर्णों की सेवा करना। आप उसका मतलब बदलना चाह रहे हैं, तो अलग से कहीं लिखा होगा ना कि शूद्र का कर्म क्या है, वो तो बताएं आप। शूद्र का कर्म ही सेवा से है, सेवा से है, अपने से उन्नत श्रेणी वालों की सेवा से है। बस यही कहिए ना, वही बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। और उस सेवा के द्वारा कर्म बताया ही गया है। हाँ, दूसरे श्रेणी में प्रवेश करेगा। शूद्र से वह वैश्य में पहुंचेगा। कहाँ ये लिखा हुआ है प्रवेश करने का? ये कहाँ लिखा हुआ है? वेदों से ऊपर उठ अर्जुन, तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। ब्राह्मण बताइए, झूठ मत बोलिए, बताइए झूठ नहीं, जी श्लोक होता है। हाँ नरेंद्र जी श्लोक होता है, ब्राह्मण बनने की बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? पढ़िए क्या लिखा है, बताइए श्लोक नंबर बताइए, अध्याय और अरे हम तो 246 को मैंने अभी रेफरेंस दिया था। चलिए 246, आप चुप रहिए, मैं भी देखता हूँ। चुप रहिए थोड़ा सा, और सुनिए भी सही, थोड़ा सुनने की क्षमता भी रखिए। आप यहाँ मत बोलिए, सुनने की क्षमता भी रखिए। मैं उसकी आगे का पीछे का क्षमता रखे हैं। हाँ तो सुनिए, हाँ मैं निकाल रहा हूँ, उसके आगे का भी बोलूंगा, पीछे का भी बोलूंगा, पूरी व्याख्या करेंगे उसकी आज। देखिए 45वां श्लोक से अपन लेते हैं, 45वां श्लोक से आइए। 45वां श्लोक ये कहता है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ आत्मपरायण बनने की बात कही है, ब्राह्मण बनने की कहीं भी बात नहीं कही है। यहाँ वेदों के तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात कही है। फिर आगे देखिए, और इसमें एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये बताइए, ये 43वां 42 श्लोक का अनुवाद ही पढ़ देता हूँ। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य युक्त जीवन की अभिलाषा करते हैं। अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आगे वो कहते हैं, इसमें वेदों का खंडन किया है मनुष्य। 46वां श्लोक है, देखिए क्या लिखा है। एक छोटे से कूट का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कहीं ब्राह्मण बनने की जो बात ही नहीं है, ना कोई क्षत्रिय बनने की बात है। फिर आगे का श्लोक 47वां कहलाता है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। 47वां श्लोक कहता है, तुम्हें अपना कर्म, सुनिए, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है। हाँ चलो थोड़ा, तुम्हें आवाज आ रही है। हाँ तो धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। तुम्हें 47वां श्लोक कहता है, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। यहाँ पर इन श्लोकों का मतलब क्या है? इन श्लोकों का मतलब ये है कि वेदों में जो आसक्ति लोग रखते हैं या वेदों के कर्मकांड को मानते हैं, वेदों से जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदों का कोई मतलब नहीं है।
आपको अब गीता के हिसाब से चलना पड़ेगा, वेदों का खंडन है गीता में, पहली बात ये समझिए। दूसरी चीज है ब्राह्मण क्षत्रिय अपने धर्म नहीं बदल सकते हैं। गीता में वर्ण व्यवस्था को बदलने की बात नहीं कही है, वर्ण संकरता को गीता में बुरा माना गया। पूरी गीता का मतलब ये है कि वर्ण ना बदले। अर्जुन को बार बार यह कहा गया है कि ज्ञान के कारण तुम्हें अपना कर्म नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने जाति के धंधे नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपना स्वाभाविक कर्म नहीं छोड़ना है। गीता का पूरा सारी जातिवाद वर्ण व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कर्म परिवर्तन करना है, कर्म परिवर्तन क्या करना है? गीता का ये देखिए 18वें अध्याय में क्या कहा है उन्होंने कि ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या करेगा आदमी। इन सभी जो लोग ये देखिए गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक देखिए, स्वे स्वे कर्मण्य भी अरे आवाज आ रही है किसी को, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ। आपको नहीं आ रही आवाज? आपका आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं धीरे बोलता हूँ। स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिं लभते नरा, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अतः तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का देखिए इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य जिस जाति में, जिस वर्ग में, जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है, जिस स्वाभाविक कर्म में पैदा हुआ है, उसी को वही कर्म करना चाहिए, उसे ही उसको सिद्धि मिलेगी, उसी से उसको मोक्ष मिलेगा, उसी से उसका अगला जन्म सुधरेगा। ये गीता का सार है। कहीं से भी गीता को उठाने वर्ण व्यवस्था की वकालत करती है गीता। या ये देखिए 48वां श्लोक एक बार और देख लीजिए, इससे पूरी साबित हो जाएगी गीता क्या कहना चाहती है। दोषमपीना तजेत सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निरिवा व्रता। गीता वर्ण व्यवस्था जन्म से मानती है, और वो ये मानती है कि अगर व्यक्ति को अपना कर्म क्यों नहीं बदलना चाहिए, अपने जाति के अपने स्वाभाविक कर्म को क्यों नहीं बदलना चाहिए। इसका उदाहरण दिया कृष्ण भगवान ने। जैसे कृष्ण की आड़ में लिखी गई गीता, नोट कर लेना आप, गीता कृष्ण की रचना नहीं है, ये गीता किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने कृष्ण और अर्जुन का संवाद बना करके लिखा है।